एक गन शॉट और सेकंड्स में सारा खेल खत्म। लेकिन फॉरेंसिक साइंस के लिए यहीं से शुरुआत होती है। क्राइम सीन पर मिली हुई एक छोटी सी बुलेट, कपड़ों पे मिला हुआ गन पाउडर और विक्टिम की बॉडी पे मिला हुआ वूंड, इन सभी क्लूज से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पता लगाते हैं कि गोली कितनी डिस्टेंस से चली, शूटर किस पोजीशन पे खड़ा था और विक्टिम की क्या पोजीशन थी। और दोस्तों, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमें इन सब से पता चलता है कि वो सुसाइड था, मर्डर था या एक्सीडेंट था। सो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डिम्पल एंड वेलकम टू माय चैनल डिम्पल डिटेक्ट्स। आई नो मैं बहुत दिन बाद अपनी ये वीडियो डाल रही हूँ, सो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि हम बैलिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन की जगह बैलिस्टिक रिकंस्ट्रक्शन कहेंगे। तो ये बेसिकली बैलिस्टिक रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि बैलिस्टिक एविडेंस को एनालाइज करके एग्जैक्ट फायरिंग सीक्वेंस को समझना। यानी कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्राइम सीन को रिवर्स इंजीनियर करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्ट में क्या हुआ होगा। एक्सपर्ट्स देखते हैं कि बुलेट होल कहाँ है, कार्ट्रिज केसेस कहाँ मिले हैं और बॉडी पर वुंड के एंट्री और एग्जिट होल्स कैसे दिख रहे हैं, और इसके अलावा एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। एक एक्सपीरियंस्ड फॉरेंसिक बैलिस्टिक एक्सपर्ट सिर्फ छोटी सी बुलेट और गन पाउडर को देख के बता सकता है कि शूटर की डिस्टेंस क्या थी, किस एंगल से फायर हुई और कितनी बार एक बुलेट फायर हुई। सो दोस्तों, अब समझते हैं टाइप ऑफ गन शॉट इंजरीज के बारे में। बैलिस्टिक रिकंस्ट्रक्शन को समझने के लिए टाइप ऑफ गन शॉट इंजरी का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेस्ड ऑन द इंजरी, गन शॉट वुंड के बेसिस पे कि उसकी शेप क्या थी, साइज क्या थी, कितनी डिस्टेंस से वो इंजरी हुई है, उसी के बेसिस पे हमें रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प मिलती है। सो दोस्तों, गन शॉट इंजरीज को डिस्टेंस के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली इंजरी होती है कॉन्टैक्ट शॉट। इसको हम पॉइंट ब्लैंक शॉट भी कहते हैं। इस इंजरी में जो गन का मजल होता है वो डायरेक्टली बॉडी को टच करके फायर किया जाता है, जिससे हम कॉन्टैक्ट शॉट कहते हैं। इसके फीचर होते हैं कि हमें स्किन टीयर मिलती है, गैसेस स्किन के अंदर एंटर हो जाती हैं, वूंड इरेगुलर या स्टार शेप्ड मिलती है और स्किन बर्न हो जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं कि सुसाइड के केसेस में जनरली कॉन्टैक्ट शॉट टेम्पल पे या फिर माउथ के अंदर मिलता है। दूसरे नंबर पे आती है क्लोज रेंज शॉट। इसमें यूजुअली जो गन का मजल होता है वो बॉडी से थोड़ी सी डिस्टेंस पे होता है, जो कि यूजुअली 2 से 30 सेंटीमीटर के बीच में होती है। एंड बेस्ड ऑन दिस डिस्टेंस बॉडी पर कुछ स्पेशल मार्क्स बनते हैं, जिसकी हेल्प से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स एग्जैक्ट डिस्टेंस का पता लगाते हैं। तो दोस्तों, ये जनरली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है चारिंग। जब गन बहुत ही क्लोज रेंज से फायर होती है तो उससे निकली हुई हॉट गैसेस से हमारी स्किन बर्न भी हो सकती है। इससे जनरली स्किन का कलर ब्राउन या बर्न्ड हो जाता है कंप्लीटली, जिसको हम चारिंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि सपोज अगर किसी ने बहुत ही क्लोज रेंज से चेस्ट पे फायर की है, तो उसकी डिस्टेंस की वजह से जो उससे निकली हुई फ्लेम्स होती हैं, गैसेस होती हैं, वो उस चेस्ट के आसपास वाले एरिया को बर्न कर देती है। मतलब जो दूसरे नंबर पे आता है ब्लैकनिंग, जिसको हम सूट डिपोजिशन भी कहते हैं। जब गन फायर होती है तो गन पाउडर का सूट निकलता है, और अगर फायरिंग क्लोज रेंज हो तो ये सूट हमारी स्किन या फिर क्लोथ पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसे हम ब्लैकनिंग कहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो सूट डिपोजिशन है, यानी कि जो ब्लैकनिंग है, ये वाइप भी हो सकती है बॉडी से। इसीलिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इसको बहुत ही केयरफुली डॉक्यूमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्लोज रेंज फायरिंग होती है तो वुंड के आसपास जो डार्क डिपोजिशन होती है उसी को हम ब्लैकनिंग बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आती है टैटूइंग, जिसको हम स्टिपलिंग भी कहते हैं। टैटूइंग उन केसेस में बनती है जहां पे गन पाउडर के अनबर्न्ड पार्टिकल्स स्किन को डायरेक्टली हिट करते हैं और वो छोटे छोटे पंचर्स क्रिएट कर देते हैं स्किन में। इसके फीचर्स होते हैं कि पिन पॉइंट इंजरी होती है, परमानेंट मार्क्स होते हैं ये, और इजीली वाइप नहीं हो पाते। टैटूइंग उन केसेस में आती है जब शूटर की डिस्टेंस 2 से 3 फीट की होती है और जो उसके छोटे छोटे डॉटेड इंजरीज हैं वो
गन वूंड के आसपास बनते हैं। हमारी लास्ट गन शॉट इंजरी होती है डिस्टेंट शॉट। जब फायरिंग की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो बॉडी पर सिर्फ एक एंट्री वूंड दिखता है। इस केस में ना टैटूइंग होती है, ना चारिंग होती है और ना ब्लैकनिंग होती है। सिर्फ एक एंट्री वूंड दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, जब स्नाइपर बहुत दूर से फायर करता है तो बॉडी में एक क्लीन एंट्री वूंड ही दिखता है, इसके अलावा और कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। अब दोस्तों समझते हैं जीएसआर के बारे में, जिसको हम गन शॉट रेजिड्यू बोलते हैं। सो बैलिस्टिक रिकंस्ट्रक्शन में एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है विच इज गन शॉट रेजिड्यू। सो जब गन फायर होती है तो प्राइमर और गन पाउडर एक्सप्लोड होते हैं और स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हवा में स्प्रेड होते हैं। इन पार्टिकल्स में जनरली होता है लेड, बेरियम और एंटीमनी, और ये जनरली हमें मिलता है सस्पेक्ट के हाथों पर, विक्टिम के कपड़ों पर, शूटर के कपड़ों पर या फिर नियर बाय सरफेसेस पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर सस्पेक्ट के हाथों पर जीएसआर हमें मिलता है और उसके टेस्ट के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ही कंक्लूड कर देते हैं कि उसने बहुत ही रिसेंटली एक फायर आर्म को हैंडल किया है या फायर किया है। बट दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये होती है जीएसआर एनालिसिस में कि ये टाइम सेंसिटिव होता है, इसीलिए पुलिस को जल्द से जल्द सस्पेक्ट से जीएसआर को कलेक्ट करना पड़ता है। अब आती है बुलेट ट्रेजेक्ट्री रिकंस्ट्रक्शन। इसको हम बुलेट ट्रेजेक्ट्री एनालिसिस भी कहते हैं। तो क्राइम सीन पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बुलेट होल के बेसिस पे ये पूरी एनालिसिस करते हैं। इसमें वो डिफरेंट डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे कि लेजर या रॉड की हेल्प से पूरे बुलेट का पाथ वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, जिससे उन्हें ये पता चल सकता है कि शूटर की क्या डिस्टेंस थी, किस एंगल से फायर हुआ था, विक्टिम की पोजीशन क्या थी, और कभी कभी शूटर की हाइट के बारे में भी पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बुलेट होल अपवर्ड डायरेक्शन में मिलते हैं तो जनरली ये कंसिडर किया जाता है जो शूटर की डिस्टेंस थी वो विक्टिम से थोड़ी नीचे डायरेक्शन में थी। अब बात करते हैं लेबोरेटरी एग्जामिनेशन की। दोस्तों मैंने ये पर्टिकुलर पार्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी प्रीवियस बैलिस्टिक के वीडियो में, आप उसे भी रेफर कर सकते हैं, और यहाँ भी मैं ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। दोस्तों क्या होता है, क्राइम सीन से कलेक्टेड बुलेट और कार्ट्रिज केसेस को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स लैब में भेज देते हैं फॉर फर्दर एनालिसिस। फिर वहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स टेस्ट फायरिंग करते हैं, उसके बाद बुलेट को माइक्रोस्कोपिकली एनालाइज करते हैं और राइफलिंग मार्क्स चेक करते हैं गन में। उसके अलावा ये सब करने के बाद कंपैरिजन माइक्रोस्कोप से टेस्ट फायर की गई बुलेट को और सस्पेक्ट बुलेट को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करते हैं, और अगर स्ट्राइरेशन मार्क्स दोनों में मैच करते हैं तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बुलेट इस ही सस्पेक्टेड गन से फायर की गई है, और इससे हम एक क्रिमिनल को पिन पॉइंट कर सकते हैं और केस सॉल्व हो जाता है। दोस्तों बैलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन का फाइनल स्टेज होता है कोर्ट टेस्टमनी, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट कोर्ट में ये ब्रीफली एक्सप्लेन करता है कि फायरिंग ट्रेजेक्ट्री क्या थी, किस डिस्टेंस से बुलेट फायर हुई थी, कौन सा वेपन यूज हुआ था, कौन सस्पेक्ट था, मतलब किसने किया अगर कोई क्रिमिनल हमें पता चल रहा है तो, या फिर वो पूरे साइंटिफिक एनालिसिस क्या थी और सब कुछ। बट याद रखिए, एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट का काम होता है साइंटिफिकली सिंपल वे में पूरी एनालिसिस को समझाना। वो ये बिल्कुल पिन पॉइंट नहीं करता कि ये मर्डर या ये बुलेट इस इंसान ने फायर की है, बल्कि वो ये बताता है कि पूरी जो एनालिसिस है वो किस प्रोसेस के थ्रू कंक्लूड हुई है और कौन कौन से पोटेंशियल सस्पेक्ट है जो ये हो सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारी फाइनल वीडियो ऑफ फॉरेंसिक बैलिस्टिक सीरीज खत्म होती है, जिसमें हमने ब्रीफली जाना हिस्ट्री ऑफ बैलिस्टिक्स के बारे में, फायर आर्म्स, एम्यूनेशन, टाइप ऑफ इंजरी, गन शॉट रेजिड्यू और भी बहुत कुछ। अगर आपको और भी कुछ बैलिस्टिक्स के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, और मेरी बाकी की बैलिस्टिक्स वीडियोस को देखिए जिससे आपको पूरी सीरीज के बारे में पता चलेगा। अब मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, बाय।